हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योतिर्वा एजुकेशन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश की यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का चैप्टर नंबर 1 चेंज ऑफ हार्ट, जिसका मतलब होता है हृदय परिवर्तन हो जाना या आपकी सोच का बदल जाना। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, उनको हम सोल्व करेंगे, उसके बाद में हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले? आप कौन सा गेम या स्पोर्ट्स खेलते हो? तो आपको बताना है, तो आप जो खेलते हो वो यहाँ पर बताओगे। तो आपका आंसर इस तरीके से हो सकता है, आई प्ले बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हाइड एंड सीक, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, टेबल टेनिस, चेस एंड हाइड एंड सीक। तो बच्चों, जो भी गेम आप इसमें से खेल सकते हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन? फॉर फन मीन्स मतलब मौज मस्ती के लिए, जिसमें हार जीत नहीं होती है। तो वो ऐसे कौन से गेम आप खेलते हो? तो आई प्ले हाइड एंड सीक, गिट्टे है ना, जिनको बोलते हैं 5 स्टोन्स, लूडो, स्नेक एंड लैडर, हॉपिस्कॉच, स्टेपो और किकली भी जिसको बोलते हैं, गिल्ली डंडा, कैच कैच, मार्बल्स मीन्स कंचे, म्यूजिकल चेयर्स एंड फ्लाइंग काइट फॉर फन। तो आप इनमें से जो भी गेम खेलते हो वो यहाँ पर लिख सकते हो। केवल उसमें फन होता है, मौज मस्ती होती है, उसमें हार जीत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कॉम्पिटिशन? कॉम्पिटिशन मतलब बच्चों जिसमें हार जीत होती है, तो वो कौन से गेम होते हैं? तो उसका आंसर आप लिखोगे, आई प्ले बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, चेस, एथलेटिक्स रेसेस फॉर कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज? आपको कैसा महसूस होता है जब आप जीत जाते हो या फिर हार जाते हो? तो आप आंसर लिखोगे, व्हेन आई विन, जब मैं जीतता हूँ, आई फील हैप्पी एंड प्राउड, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं गर्व महसूस करता हूँ। एंड व्हेन आई लूज, जब मैं हार जाता हूँ, आई फील सैड एट फर्स्ट, सबसे पहले मैं बहुत दुखी होता हूँ, बट आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, लेकिन मैं अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूँ, एंड इम्प्रूव, और मैं उनको इम्प्रूव करता हूँ। वर्क इन पेयर्स, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों, यहाँ पर हमें इनकी करेक्ट मीनिंग बतानी है। जैसे फ्रेंडली मैचेज, फ्रेंडली मैचेज क्या होते हैं? मैचेज प्लेड टू विन ए ट्रॉफी, मैचेज प्लेड विदाउट कंपटीशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैचेज प्लेड विदाउट कंपटीशन। फ्रेंडली मैचेज मतलब जो दोस्ती के मैच होते हैं, उसमें कोई कंपटीशन हार जीत नहीं होती है, केवल वो फन के लिए खेले जाते हैं। तो उसका हो जाएगा मैचेज प्लेड विदाउट कंपटीशन। ओपोनेंट, ओपोनेंट होता है विपक्षी, दूसरे वाला, सामने वाला, जिसके अगेंस्ट आप खेल रहे हो। तो उसका आंसर हो जाएगा समवन हु यू कम्पीट विद और समवन यू वांट टू बी पार्टनर विद। तो इसका आंसर हो जाएगा समवन हु यू कम्पीट विद। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे खेल में 2 टीमें होती हैं। अगर आप क्रिकेट की बात करो तो सपोज कीजिए 2 टीमें गेम खेल रही हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया भारत का अपोनेंट होगा और ऑस्ट्रेलिया का अपोनेंट भारत होगा। मार्क्स, टैली ऑफ मार्क्स होता है जो हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, है ना। तो रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन ए गेम और मैच। तो इसका करेक्ट मीनिंग ये हो जाएगा। स्पोर्टिंग स्पिरिट, खेल भावना, खेल भावना क्या होती है? फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन ए गेम, बीइंग फेयर एंड रेस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन ए गेम। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ये स्पोर्टिंग स्पिरिट होती है, फेयर रहना और एक दूसरे प्लेयर की गेम में रेस्पेक्ट करना। लेट्स रीड, प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। प्रभात हमेशा जीतना चाहता था। वांटेड मीन्स चाहता था, विन मीन्स जीतना। प्रभात हमेशा जीतना चाहता था। हिज पेरेंट्स, टीचर एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, डिफीट मीन्स हार या लॉस। उसके पेरेंट्स, टीचर्स और उसके दोस्त कहते थे कि वो हार को स्वीकार करना ही नहीं जानता था। द फैक्ट वाज दैट, सच्चाई ये थी, ही कुड नॉट बियर, बियर मीन्स सहन करना, लूजिंग इवन एट मार्बल्स। सच्चाई ये थी कि वो छोटे से छोटा गेम जो केवल मौज मस्ती के लिए खेला जाता है, जैसे कि मार्बल्स, उसमें भी वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, सहन नहीं कर पाता था। ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वॉन, जब वो विन मतलब जीतना, जब वो जीत जाता था वो बहुत ही अच्छा महसूस करता था। दैट, भले ये गेम थोड़ी देर में खत्म होने वाला हो, लास्टेड ओनली फॉर ए मिनट का मतलब होता है बच्चों कि बहुत ही जल्दी चाहे गेम खत्म होने वाला हो, लास्ट टाइम आया हुआ हो, लेकिन अगर प्रभात को लगता है कि वो जीत जाएगा तो उसमें पार्ट ले लेता था। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फॉर प्लेइंग दैट काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन। आप उसको रोक नहीं सकते थे जिस गेम में वो बहुत अच्छा था, जैसे कि बैडमिंटन। A new student joined प्रभात स्कूल, एक नए स्टूडेंट ने प्रभात का स्कूल ज्वाइन किया, एंड हिज नेम वाज सूर्या, उसका नेम सूर्या था। सूर्या वाज एन एक्सीलेंट
बैडमिंटन प्लेयर। एक्सीलेंट मतलब बहुत ही अच्छा। सूर्य जो था वो एक बहुत ही अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। प्रभात महीने के आखिरी फ्राइडे का इंतजार करता था। लास्ट फ्राइडे वाज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट, खास। लास्ट फ्राइडे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास था। दिस वाज व्हेन द कोच कंडक्टेड मीन्स ऑर्गेनाइज कराना फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड। लास्ट फ्राइडे को जो उनके कोच होते थे गेम के पीरियड में फ्रेंडली मैच को कंडक्ट कराते थे। फ्रेंडली मैच होता है जिसमें हार जीत का कोई मतलब नहीं होता है, केवल वो फन के लिए खेले जाते हैं। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे। टीम मंडे को डिसाइडेड कर ली गई, टीम मंडे को फिक्स कर ली जाती है। एंड इट वाज नो सरप्राइज, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। व्हेन प्रभात एंड सूर्या वाज चूज कर लिया गया टू प्ले ए राउंड अगेंस्ट ईच अदर। इसमें कोई सरप्राइज या आश्चर्य की बात नहीं थी। सूर्या और प्रभात को एक एक राउंड अपोजिट खेलने के लिए, एक दूसरे के सामने खेलने के लिए चूज कर लिया जाता है। प्रभात वाज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है बच्चों जिम्मेदारी, टू कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच, मतलब मैच का स्कोर रखने के लिए। जैसे मैच में हम काउंट करते हैं कि किस टीम के कितने पॉइंट हुए हैं स्कोर बोर्ड पर, तो प्रभात को जिम्मेदारी दी जाती है क्योंकि वो स्कूल का मैच होता है। ऑन वन हैंड, एक तरफ, वन हैंड मतलब होता है एक तरफ, प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। प्रभात ने मैच की बहुत ही सीरियसनेस से, बहुत ही जिम्मेदारी से उसकी वो तैयारी करता है। सूर्या ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ सूर्या सीम्ड रिलैक्स, दूसरी तरफ सूर्य जो है बहुत ही रिलैक्स दिखाई देता है। नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली एट ऑल। एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी, सूर्य बिल्कुल भी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता है। ही वॉक्ड अबाउट द होल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। वो पूरे टाइम घूमता रहा, स्माइल करता रहा और जोक्स क्रैक करता रहा सभी चीज़ों के बारे में। सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सभी चीज़ों के बारे में वो जोक्स क्रैक करता रहा। इसमें यह बच्चों कि जो प्रभात होता है, प्रभात बहुत ही सीरियसनेस के साथ में मैच की तैयारी करता है, लेकिन जो सूर्य होता है दूसरी तरफ, वो बहुत ही रिलैक्स रहता है, वो चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता है बिल्कुल भी। वो घूमता रहता है ना, स्माइल करता रहता है और जोक्स क्रैक करता रहता है। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट, फ्राइडे को बैडमिंटन कोर्ट में सूर्य वाज ए रियल फिनोमिनन। फिनोमिनन होता है बच्चों समवन हु हैज स्पेशल क्वालिटीज, जिसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है ना, वो खास होता है। जैसे सूर्य बैडमिंटन खेल में बहुत ही अच्छा था, तो वो एक फिनोमिनन था। वो दूसरों से बिल्कुल अलग होना फिनोमिनन बोलते हैं। ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, वो बार बार पॉइंट जीत रहा था। लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, वो हंसता रहा और जोक क्रैक करता रहा पूरे टाइम। कि जब वो खेलता रहा, वो पॉइंट, उसके पॉइंट आ रहे थे, लेकिन पॉइंट आते आते वो खेलते टाइम वो लाफ करता रहा, जोक करता रहा, वो सीरियस नहीं था बिल्कुल भी। हाउ एवर सूर्य वाज पेइंग सो लिटिल अटेंशन टू द मैच। लिटिल अटेंशन मतलब बहुत कम ध्यान देना। सूर्य ने मैच पर बहुत ही कम ध्यान दिया। दैट प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड। सूर्य ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन प्रभात को जिम्मेदारी थी कि वो स्कोर बोर्ड को मैनेज करेंगे। स्कोर बोर्ड पर जिसके जितने पॉइंट होंगे वो लिखेंगे। तो प्रभात ने क्या किया, चीटिंग से स्कोर बोर्ड में नंबरिंग चेंज कर ली। वाइल हिज अपोनेंट वाज लुकिंग एल्सवेयर। अपोनेंट मतलब जो उनके सामने वाले, जैसे प्रभात का सामने वाला सूर्य था, जो सूर्य इधर उधर जब देखता था तो उसने पॉइंट्स चेंज कर दिए। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, प्रभात जो है चीटिंग से जीत गया। ही मेड ए बिग थिंग ऑफ हिज विन, उसने अपनी जीत को एक बहुत बड़ी चीज़ बना दिया। वो कहने लगा कि सूर्या आप तो बैडमिंटन के फिनोमिनन थे, बहुत ही अच्छे खेलते थे, दूसरों से अलग थे, लेकिन फिर भी मैं जीत गया। तो उसने उसको बहुत बड़ी चीज़ बना दिया, स्पेशल बना दिया कि मैं बहुत ही अच्छा प्लेयर हूँ। बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, लेकिन ये चीज़ सूर्य के लिए कोई मैटर नहीं की। सूर्य ने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। इट्स बीन फन, वो कह रहा था ये तो मौज मस्ती के लिए है। वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम सेड सूर्या। सूर्य ने कहा हमें किसी दूसरे दिन भी, अलग टाइम भी हमें खेलना चाहिए, दोबारा से हमें ये खेलना चाहिए। लेट्स डिस्कस, बच्चों अभी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, तो आपको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है ये कमेंट। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली, का प्रभात किसी से भी हारना आराम से स्वीकार कर लेता है? नहीं, प्रभात हमेशा जीतना ही पसंद करता है। तो स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है। अगर आपका इसको एक्सप्लेनेशन देना हो तो आप लिखोगे प्रभात डिड नॉट एक्सेप्ट लूजिंग इजीली, ही हेटेड लूजिंग एंड ऑलवेज वांटेड टू विन इवन चीटिंग टू अवॉइड डिफीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ। हर महीने के लास्ट फ्राइडे को स्पेशल क्या होता है? तो आप आंसर लिखोगे द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ वाज स्पेशल बिकॉज द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस ड्यूरिंग द गेम पीरियड।
जो महीने का लास्ट फ्राइडे होता है वो स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि जो उनके कोच होते हैं वो गेम के पीरियड में एक फ्रेंडली मैच कंडक्ट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर ऑफ द मैच। मैच का स्कोर मेंटेन करने के लिए किसको रेस्पॉन्सिबल किया गया था? तो प्रभात को मैच का स्कोर मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल किया गया था। तो आप यहाँ लिखोगे प्रभात वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर ऑफ द मैच। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक प्रभात विश्ड टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या? वाई डू यू थिंक सो? तो बच्चों आपको यहाँ बताना है कि प्रभात सूर्य के साथ में दूसरा मैच खेलना पसंद करेंगे, और आपको अगर करेंगे या नहीं करेंगे तो क्यों, उसका रीजन देना है। तो आप आंसर लिखोगे नो आई डोंट थिंक प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग। सूर्या वॉज ए गुड प्लेयर एंड प्रभात ओनली लाइक टू प्ले व्हेन ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग। देखो बच्चों, प्रभात क्या है, प्रभात जब भी खेलना पसंद करता है जब उसको श्योर हो कि वो जीत जाएगा। सूर्या बहुत ही अच्छा प्लेयर था, तो जो प्रभात है वो उसके साथ में खेलना पसंद नहीं करेगा क्योंकि उसको डर है हारने का। ऑन दैट डे एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम। उस दिन सभी लोग उनके गेम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, और प्रभात कितना अच्छा खेला था। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। हैरानी की बात यह थी कि उस दिन प्रभात अच्छे से नहीं सो पाया था। ही हैड वुन द गेम, वो गेम जीत गया था, बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। यूजुअली मतलब होता है अक्सर। वो गेम जीतने के बाद भी उतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा था जितना वो अक्सर करता था। वॉट वॉज सरप्राइजिंग वॉज दैट सूर्य डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग। और हैरानी की बात यह थी कि सूर्य हारने के बाद में भी बुरा महसूस नहीं कर रहा था। वॉट वॉज मोर सरप्राइजिंग वॉज दैट प्रभात सा, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि प्रभात ने देखा सूर्य प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। अगले दिन सूर्य बास्केटबॉल खेल रहा था। सूर्य वॉज सो होपलेस एज इट दैट ही कुड नॉट स्कोर ए बास्केट फॉर 10 मिनट। होपलेस मीन्स होता है उम्मीद न रखना, हैविंग नो स्किल इन समथिंग। सूर्य को बास्केटबॉल खेलनी नहीं आती थी और सूर्य होपलेस था क्योंकि वो खेल के 10 मिनट में भी कोई भी पॉइंट नहीं कर पाया था, कोई बास्केट नहीं कर पाया था। यट ही एंजॉयड प्लेइंग द गेम। यट मीन्स भी, फिर भी वो गेम को एंजॉय कर रहा था। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस। उसकी मुस्कुराहट कभी भी उसके फेस से गायब नहीं हुई। प्रभात केप्ट ए क्लोज वॉच ऑन सूर्या। केप्ट ए क्लोज वॉच का मतलब होता है निगरानी रखना, ऑब्जर्वेशन, है ना, ऑब्जर्व। प्रभात केप्ट ए क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज। कुछ दिनों के लिए प्रभात ने सूर्य के ऊपर निगरानी रखी। ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स। वो कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा था, टेरिबल एट अदर, और कुछ चीज़ों में बुरा था। बट वाज कॉमन वाज द एंजॉयमेंट। लेकिन जो कॉमन चीज़ थी वो थी एंजॉयमेंट। ही एंजॉयड एवरीथिंग इक्वली। वो सभी चीज़ों को इक्वली एंजॉय करता था, हार या जीत कोई भी हो, लेकिन वो बराबर एंजॉय करता था। एज प्रभात वेंट ऑन हिज ऑब्जर्वेशन। जैसे जैसे प्रभात की ऑब्जर्वेशन जारी रही, वेंट ऑन मतलब जारी रखना, उसके लिए उसके ऊपर वो अपनी ऑब्जर्वेशन जारी रखी उसने। ही रियलाइज, उसको महसूस हुआ, दैट टू एंजॉय ए गेम यू डिड नॉट नीड स्कोर बोर्ड टू कीप ए टैली ऑफ योर स्कोर। प्रभात को ये महसूस होता है कि आपको गेम को एंजॉय करने के लिए स्कोर बोर्ड को टैली करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग नॉर लूजिंग। आपको ना तो जीतने की चिंता नहीं करनी चाहिए और ना ही हारने की। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक। आपको केवल एंजॉय करने के लिए ही ज़रूरत होती है, गेम को केवल एंजॉय के लिए ही खेलना चाहिए। व्हाट मैटर्स इज ट्राइंग टू डू वेल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो मायने रखता है कि आप अपना बेस्ट ट्राई करोगे, आप अच्छे से ट्राई करोगे। एंड एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, और गेम का आप हर एक मोमेंट को एंजॉय करोगे। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे। प्रभात ने रोजाना कुछ न कुछ नया सीखा सूर्य के ऊपर ऑब्जर्वेशन से, निगरानी रखने से। सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ। जल्दी ही, सून मीन्स जल्दी ही, उसको रियलाइज हुआ अपने अंदर कुछ चेंज। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक। उसने हाइड और सीक खेलना भी शुरू कर दिया था। एंड ही फेल्ट सैड व्हेनेवर इट वाज अबाउट टू एंड। और वो दुखी महसूस करता था जब हाइड एंड सीक गेम ओवर होने वाला होता था, खत्म होने वाला होता था। ही आल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन। उसने बैडमिंटन खेलते समय जोकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। सून द अदर स्टूडेंट्स, जल्दी ही अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग।
जो दूसरे स्टूडेंट थे उन्होंने भी आपस में अमंग देमसेल्फ उन्होंने भी आपस में बातें करना शुरू कर दिया था। गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, के प्रभात के साथ में खेलने में बहुत ही मजा आता है। द फेलो मीन्स प्रभात डेफिनेटली हैज ए ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, प्रभात के अंदर एक बहुत ही अच्छी खेल भावना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग? सूर्या खेल के बारे में कैसा महसूस करता था? सूर्या खेल के बारे में खुशी और रिलैक्स महसूस करता था। इवन जब वो हार जाता था तब भी उसको बुरा महसूस नहीं करता था। तो आप आंसर लिखोगे, सूर्या फेल्ट हैप्पी एंड रिलैक्स व्हाइल प्लेइंग, ही एंजॉयड द गेम एंड डिड नॉट फील अपसेट इवन व्हेन ही लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज इट अबाउट सूर्या दैट प्रभात ऑब्जर्व्ड? प्रभात ने सूर्या के बारे में क्या ऑब्जर्व किया? प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्या एंजॉयड एवरी गेम, वेदर ही वॉन और लॉस्ट, ही प्लेड हैप्पीली, टू गेम्स लाइटली एंड डिड नॉट वरी अबाउट द स्कोर। स्टूडेंट्स, इस पार्ट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।